Question number 7 is about equidistant, right? तो इक्विडिस्टेंट के बारे में समझते हैं। इक्विडिस्टेंट में के लिए बेसिकली आपको फिर से 3 पॉइंट्स होंगे आपके पास, जैसे कॉलियर में 3 पॉइंट्स है, यहाँ भी 3 पॉइंट्स होंगे। इक्विडिस्टेंट के लिए आपको 2 बातें समझनी है। एक वो पॉइंट होगा जो इक्विडिस्टेंट है, और दूसरे वो पॉइंट्स होंगे जिनसे इक्विडिस्टेंट है। सपोज मैं अपनी बात करूं, अगर मैं किसी से इक्विडिस्टेंट पे हूं, है ना, तो अगर एक ही पर्सन है तो वो मेरे से इक्वल पे ही होगा हमेशा। तो इन ऑर्डर टू बी इक्विडिस्टेंट देयर हैज टू बी 2, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो अगर मैं इक्विडिस्टेंट हूं तो आई हैव टू बी दैट पर्सन जो इक्वल डिस्टेंस पे है, और 2 अलग अलग लोग होने चाहिए, जो एक मेरे इस तरफ हो और दूसरा मेरे इस तरफ हो, है ना, या किसी भी डायरेक्शन में हो जो मुझसे इक्वल डिस्टेंस पे हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो इक्विडिस्टेंट प्रूव करने के लिए भी कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 2, वो 3, सॉरी कितने? 3 पॉइंट्स। और वो 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट होगा जो इक्विडिस्टेंट होगा, और 2 पॉइंट्स होंगे जिनसे वो इक्विडिस्टेंट होगा। बात समझ में आई आपको? तो इक्विडिस्टेंट के लिए लेट्स से देयर इज अ पॉइंट P, देयर इज अ पॉइंट P, और एक पॉइंट इस तरफ है B, और एक पॉइंट इस तरफ है A। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब मैं कहता हूं कि P इक्विडिस्टेंट है ना, किससे? A से, और P किससे इक्विडिस्टेंट है? B से। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आपको A से लेके P की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, और आपको B से लेके P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और ये दोनों इक्वल होंगे, यही होगा ना। अगर इक्विडिस्टेंट बताया हुआ है, अगर आपको प्रूव करना है, सपोज आपको प्रूव करना है या चेक करना है, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि AP का डिस्टेंस निकालना है, BP का निकालना है। अगर दोनों आ गए तो इक्विडिस्टेंट है। और अगर आपको क्वेश्चन ने खुद से बताया हुआ है कि गिवन पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट, तो वहां तो बात ही खत्म हो गई, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया। तो जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है वो उससे जितनी दूर इससे होगा उतनी ही दूर वो इससे भी होगा, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन AP इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन PB, दैट इज BP, है ना। तो यहाँ पे हमेशा ये कंडीशन बनेगी, बहुत ही सिंपल, है ना। तो आपको ये देखना कि सब पहचानना ये है कि कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूं कि एक्स एक्सिस पे जब भी पॉइंट बोला जाता है तो आप ग्राफ याद करो, ये ग्राफ है। कभी भी अगर पॉइंट एक्स की लाइन पे लाई करेगा, एक्स की लाइन पे गिरेगा कहीं भी, तो वहां पर क्या होगा? y 0 होगा हमेशा। एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना आप, है ना। तो अगर x एक्सिस पे होगा तो वहां पॉइंट हमेशा आपका बनेगा x एंड 0, क्योंकि x की लाइन पे लाई कर रहा है, तो x के घर में आ रहा है, तो x के घर में x तो होगा ना, कौन नहीं होगा? y नहीं होगा, है ना। अपने घर में मेरी चलेगी, बात समझ में आ रही है? तो x के घर में तो x तो होगा ना, नहीं कौन होगा? y नहीं होगा, बात समझ में आ रही है? तो x एक्सिस पे हमेशा क्या होता है? x होता है और y 0 होता है, और y एक्सिस पे फिर y का घर आ गया। अब y का घर आ गया तो y होगा और x नहीं होगा, बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे y एक्सिस की अगर बात हो जाए कभी भी, तो y एक्सिस पे कौन होता है? y होता है और x नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट दिए गए और बोला है कि x एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ जो इन दोनों से क्या है? इक्विडिस्टेंट है। तो x के पॉइंट्स निकल गए आपके, ये इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंट है। किससे इक्विडिस्टेंट है? एक पॉइंट हो गया A और एक पॉइंट हो गया B। तो A के पॉइंट्स क्या बताए हमें? A के पॉइंट बताए गए हैं हमें 2, -5, और B के पॉइंट्स बताए गए हैं -2 एंड 9, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स, क्लियर है। तो ये A और B से इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट है, कौन था? ये था x एंड 0, राइट। अब आपको क्या प्रूव करना है? क्या बोला हुआ है क्वेश्चन ने खुद से बोला हुआ है, इनफैक्ट यू नीड नॉट टू प्रूव, बल्कि क्वेश्चन ने बताया है कि ये इक्विडिस्टेंट है। तो वी नो दैट इट इज इक्विडिस्टेंट, तो हेंस AP इज इक्वल टू BP डायरेक्टली, है ना। तो आप AP का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो, A से P का, x2 x1 y1
y2, है ना, ये होगा ना, ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। ये कब होगा? जब आप AP बात कर रहे हो, है ना। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 5, तो 0 माइनस, है ना, लेकिन माइनस फॉर्मूले में भी होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस, इज इक्वल टू BB या दैट इज BP। क्या होगा? x2 माइनस x1, तो ये होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 विच इज x2 कितना है हमारा? x है। BB के हिसाब से देखेंगे ना, ये देखो आप BP, तो ये B का होगा x1 y1 हो गया, और अब ये कौन हो गया? x2 y2 हो गया, ठीक है, PB के हिसाब से जब इनकी बात चल रही है। तो क्या होगा? x2 माइनस x माइनस माइनस यहाँ पे भी है और माइनस फॉर्मूले में भी है, तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस y2 माइनस y1 विच इज 9 माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों साइड रूट दिख रहा है आपको, है ना, तो रूट को हटाने से का सबसे आसान तरीका क्या होता है? स्क्वायर कर दो। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट्स इट। जैसे स्क्वायर करोगे रूट खत्म, ऐसे ही होगा ना। तो रूट हटा तो क्या होगा? x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, है ना। क्या आइडेंटिटी क्या बनी है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25। यहाँ पे भी आइडेंटिटी बनी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर कितना? 81। कोई डाउट है? नाउ एज वी नो, जब कभी भी इक्वल में वैल्यूज के सेम साइन है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ कंपेयर करूं तो ये वाला एक्स स्क्वायर जब यहाँ से शिफ्ट होगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और वहाँ पे एक एग्जिस्टिंग पॉजिटिव एक्स है, वहाँ पे एक पहले से एक्स स्क्वायर प्लस का पड़ा हुआ है, और ये वाला वहाँ जाके माइनस का हो जाए तो माइनस प्लस कैंसिल। इसीलिए जब कोई वैल्यू आमने सामने इक्वल में सेम साइन के साथ और सेम वैल्यूज होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि जब उनको आप शिफ्ट करोगे तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा, है ना। सेम यहाँ पे और कुछ आ रहा है, 4 भी देखो आप, 4 भी यहाँ प्लस का यहाँ प्लस का, तो कैंसिल ही कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ये 4x प्लस का है जबकि ये माइनस का, इनको नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब ये शिफ्ट जाएंगे तो ये एक जैसे हो जाएंगे, तो ये वाला वहाँ जाएगा या फिर ये वाला यहाँ पे आएगा। तो इस 4x को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो मेरे पास हो गया माइनस का 4 पहले से था, एक और माइनस का आ गया तो माइनस का 8x हो गया, और ये 25 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा किसमें से? 81 में से। तो 81 में से 25 गए तो कितना बचा? बताओ। 56 माइनस का कितना? 56 माइनस का। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? अब x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 56 अपॉन माइनस 8, कैंसिल कर देंगे, कितना आया? 7, है ना। तो हैंस द कोऑर्डिनेट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स इज x की जगह कितना? 7 और y की जगह कितना? 0। तो कोऑर्डिनेट्स आर x की जगह 7 और y की जगह कितना? 0। तो आंसर आ गया आपका 7 and 0. 7 and 0 is that coordinate which is equidistant from these 2 points, which are this. minus 7. It's oh 25 बन जाए. Okay. माइनस ये प्लस का ही है, तो हमारा क्या आएगा? -7, राइट। आई एम सॉरी गाइस। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है इसमें किसी को? ऑल क्लियर?